श्री सूरदास जी कह रहे हैं, यदि आप अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर लें, तुम्हारा क्या घट जाएगा? इही विधि कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए जाओ चेरो। इह विधि कहा घटे गो तेरो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल विश्वास कीजिए, यदि ऐसा कर लोगे तो समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाएगा। जो संचित कर्म जमा है और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और क्रिमाण परम मंगलमय हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पर दीर्घकाल धैर्य पूर्वक, ये नहीं कि 2-4 महीने साधन किया, प्रतिकूलता आई छोड़ दिया। ऐसे कायर पुरुष परमार्थ पर नहीं चलते। शूरवीर बनकर, चाहे जितना दुख आवे, हम जानते हैं ये सत्य मार्ग है और ये भी हम जानते हैं कि सत्य मार्ग का फल परम सत्य और सुखमय होगा, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्या बिगड़ जाएगा आपका? यदि अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। ठाकुर माने होता है स्वामी। हमारे घर कितने ऐसे महाभागवत जन हैं, अपने घर को भी मंगल में ठाकुर जी के नाम से संबोधित करते हैं। श्यामा कुंज, प्रिया कुंज आदि आदि, हाँ कृष्ण कुंज, मदन मोहन कुंज। ये घर नहीं है, ये ठाकुर का मंदिर है अपने घर में ऐसे। और घर में सुंदर एक सिंहासन बना लीजिए, प्रिया प्रीतम विराजमान कर लीजिए। संपूर्ण परिवार उनका सेवक है, संपूर्ण संपत्ति के स्वामी श्री ठाकुर जी महाराज है। हम उनके प्रधान सेवक हैं, मेहनत करके कमाते हैं अपने ठाकुर सेवा, परिवार की सेवा। कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। यदि बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, आपका महल बना हुआ है, ठाकुर सेवा नहीं, कभी उस घर में कीर्तन नहीं हुआ भगवान नाम, कभी उसमें भगवत चर्चा नहीं हुई, कभी भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक उतार कर छिड़का नहीं गया, कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, वहां पवाया नहीं, वो भूतों का डेरा है। चाहे जितना सुंदर महल हो, उसका कोई महत्व नहीं है। भले छोटा सा घर है, लेकिन ठाकुर जी विराजमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, और आप उनकी दासता में हैं। उनको भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। बहुत बड़ी यज्ञ हो गई। देखो क्या घट गया इसमें, तुम्हारा रसोई तो वही बना रहे हो, पर बस सावधान होकर ये वृत्ति आ जाए कि ये ठाकुर जी के लिए रसोई बन रही है, ये प्रिया प्रीतम के लिए रसोई बन रही। पवित्र बनाकर पहला भोग उनके सामने पधराया, फिर प्रसादी पूरे परिवार को पवाई। क्या घट जाएगा तुम्हारा? पा तो वैसे ही रहे हो और वैसे ही पाना है। समर्पित करके पाओगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। यह उच्छिष्ट अमृत हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हिंदू महाराज करुणा करके बता रहे हैं, बहुत दिव्य साधन है और यही हमारा साध्य भी है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृणवस्तवैव, स्मरन् पादाम्भोज रजस तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान्, गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिं। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रितः। बिल्कुल सिद्ध भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन भी है और यही सिद्धावस्था में प्रेममय हो जाता है। क्या? जिसे सूरदास जी कह रहे, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर ले। देखो यदि अपने घर के ठाकुर में भगवत बुद्धि नहीं तो कहीं भी चले जाओ भगवत बुद्धि होगी ही नहीं। जो प्रभु आपके कुटिया में विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, तनिक भी भेद मत मानिए। जो प्रभु आपकी कुटिया में विराजमान है वही साक्षात हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कभी मत मानिए कि ये मूर्ति है, ऐसा कभी मत मानिए कि ये छवि है। जब सर्वत्र विराजमान है
तो मूर्ति में तो विराजमान है ही, और अब मूर्ति नहीं, अब हमारे लाडले ठाकुर हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं, ऐसे भाव से विराजमान करें। जब आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाए तो आप पहला मन में भाव रखें, हमारी प्रिया जो पाएंगी, हमारे लाल जो पाएंगे, ए ठाकुर जी का भोग लगेगा। बड़ी पवित्रता से अंदर से नाम चिंतन करते हुए फिर उनके सामने भोग पकाया। ये कोई पूजा होती है जो नौकरों से कराई जाती है? अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों को किसी वस्तुओं की जरूरत है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश स्वयं अपने कर कमल से पोछा लगाते हैं। क्या सेवकों की कमी है? हम सोचे कि किसी को 10, 20, 50 हजार रुपया महीना देकर सेवा करवा लेते हैं तो 10, 20, 50 करोड़ दे देगा, वो महालक्ष्मीपति है। लेकिन वो रीझने वाला नहीं, पक्की बात समझ लेना। वो तनवांग मनोभिरमलई सोहम तवै वासिता, अपने हाथ से हम सेवा करें, अपने मन से सेवा का विचार करें, अपनी वाणी से उनके गुणों का गायन करें, स्वयं आश्रित रहे, ये रस तब प्राप्त होता है। अब ठाकुर जी को भोग लगाया, जल भोग सामग्री, और 10 मिनट बैठ जाओ। पर्दा किया जाता है जब बहुत लोग होते हैं, अकेले में पर्दा नहीं किया जाता, अपने निज परिकर में पर्दा नहीं किया जाता। हम सब उन्हीं के सेवक हैं, हमसे क्या पर्दा, हम तो अपने हाथ से पवाते हैं उनको, पर्दा क्या करना। तो अपने घर में विराजमान किया और एक पद गा दिया, प्रिया प्रीतम की यश माधुरी का, गुण माधुरी का एक पद गा दिया, और भावना कर रहे हैं कि हमारे युगल सरकार पार है, हमारे गुरुदेव रूपी सहचरी प्रियालाल को पवा रही है, हम देख रहे हैं प्रभु पार है। आचमन कराया, मुख पोछा, वो प्रसाद, अरे वो एक एक कण, एक एक कवल, कोटि कोटि तीर्थ स्नान करने का फल जो पवित्रता है वो नहीं दे पाएगा, वो देगा। क्यों? ये सीधे आपको प्रेम प्रदान करेगा। आचार्य चरण कह रहे हैं उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, अब हमारी जवान में जाएगा तो आपका ही जूठन जाएगा, अन्य नहीं जा सकता। ये नियम ले लो, अभी भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में आ जाएगी। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप भगवत अर्पित किए बिना जल भी पिएंगे तो आप जो मोक्ष पदवी या प्रेम पदवी, इस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे, आपकी बुद्धि धोखा दे देगी। आप कहीं भी हैं, जल लिए, एक क्षण रुकिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु पाओ, पी लीजिए, क्या चला गया। आप मान लो समाज में तो उच्च स्वर से मत बोलिए, मन से बोल दिया, मन से अर्पित कर दिया। भोग अर्पित किए बिना कुछ नहीं पाना, कभी नहीं पाना, कहीं नहीं पाना। जैसे आप घर में तो खूब अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा पा रहे, कहीं बाहर हैं, एक क्षण रुक जाइए, भोजन पवित्र सामने रखिए, 2-4 बार अपने आराध्य देव का नाम लीजिए, और आंख खुली ही रहे चाहे बंद रहे, और भाव से प्रभु पाइए। आप कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, आपके भाव में ही बैठे हुए हैं, और बस जय जयकार करो अपने आराध्य देव की, पालो, हो गया प्रसाद। और अगर कहीं घर में हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, तो अर्पित करके पाओ। बहुत जल्दीबाजी न करो, बहुत कम जीवन है। इस जीवन में जितना भजन साधन भगवत प्राप्ति का बन जाएगा वही तुम्हारे साथ जाएगा, जल्दीबाजी से नहीं। किस समय कौन सी घटना कहां क्या, अगर हम ठाकुर सेवा में है तो प्रारब्ध का भी क्षय होता है, वो समय नहीं है। नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाए, शायद वो समय बड़ा संकट वाला हो, ठाकुर जी ने रोक लिया, वो समय क्रॉस हो गया, वो निकल गया। उच्छिष्टामृत भुक्तवै, नियम ले लीजिए, बिना भगवद अर्पित के पानी भी नहीं पिएंगे। पर ये आप देखो, कई बार सुन चुके हैं, क्या जीवन में है तो धन्य है आप। अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। बुद्धि बिगड़ती है स्वसुख वांछा से जब हम पाते हैं। भगवत प्रसाद को स्वाद पूर्वक पाने पर भी दोष नहीं होता। हमारे प्रभु ने पाया है, हम बहुत स्वाद बखान कर पाए, आहा अहो भाग्य। संतों को देखा है, जब प्रभु का प्रसाद मिला तो प्रसाद पहले रख के परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, फिर एक एक कवल, एक प्रसाद हमारे आराध्य देव ने पाया। ऐसा ना सोचे कि कहीं विशेष जगह का प्रसाद का ऐसा महत्व है, नहीं। जो आप भोग लगा रहे हैं, अगर आप कहीं और विशेष भाव रखेंगे तो फिर अपने ठाकुर को आप क्या समझते हैं? ये ना समझे, ये बातें मत सुनिए, ये बिगड़ी हुई बुद्धि की बातें हैं। हम आपको सत्य कह रहे हैं। कोई भी शास्त्र या कोई भी धर्म ग्रंथ यही सब वर्णन कर रहे हैं। घट घट में वो व्यापी है, वो कण कण में विराजमान है।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत सर्वं खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा सीय राम मैं सब जग जानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत शास्त्र भरे पड़े हैं सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई है जो ऐसी बात करते हैं जब कण कण में है, कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो, तो मूर्ति में तो विराजमान है। ऐसे लोगों की बातें न सुने, यार ये तो छवि है, ये तो नहीं, हमारे साक्षात भगवान है परम ज्ञानी श्री राधा बाबा जी सामने ठाकुर जी की छवि रखते। कैसे कैसे आजकल कलयुगी भाव प्रकाशित हो रहे। अरे मूर्ति पूजा के विषय में ऐसा तुम्हें मूर्ति दिखाई दे तो तू अमूर्त है क्या? मूर्त से ही शब्द निकलते हैं, मूर्त की ही आराधना से स्वरूप की प्राप्ति होती है। पता नहीं कौन सा ज्ञान। उच्छिष्टामृत भुक्त वही प्रार्थना मान लीजिए, मान लोगे जान जाओगे वही हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए। बिना उच्छिष्ट प्रभु को भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा में न जाए। आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। पहला, उच्छिष्ट खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कभी नहीं, एक क्षण लगता है। अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं तो 20 सेकंड काफी है। भोग ले गए प्रभु, यहां भी प्रभु बैठे, भावना कीजिए मेरे हृदय देश में प्रिया प्रीतम बैठे, ऐसे छवि में दिखाया या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया अपनी सेवा में। 20 सेकंड में समय है, 20 मिनट में लगा दो। समय आपको ऐसा लगता है हमें वहां समय से उपस्थित होना, हाँ प्रभु को ऐसे दिखाया, भावना की और यहां भावना कर रहे प्रभु हृदय में बैठे, पार है हमारे प्रभु, पार है। चरितम श्रणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चर्चा सुनने का नशा बना ले। 30 मिनट, 1 घंटा ऐसा समय होना चाहिए 24 घंटे में जिसमें आप धैर्य पूर्वक सत्संग सुन सके। सुनने से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। सही पूछो तो शरणागति, सतमार्ग की जानकारी और पुष्टता और चलना, ये सब बातें केवल सुनने से ही होने लगती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। पर बड़ी कृपा से शुद्ध सत्संग मिलेगा। जब भगवान की कृपा होती तो केवल तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित चर्चा होनी चाहिए। मनमानी उसकी अर्थ व्याख्या कर देना या वासना से प्रेरित होकर के उसको टेढ़ा मेढ़ा करके और दिशा में ले जाना, उसमें तो फिर चिंतन में बाधा आ सकती है। लेकिन शास्त्र प्रमाणित बात हो और शास्त्र प्रमाणित उसकी व्याख्या हो, वो हमारे जीवन को बहुत जल्दी परमार्थ में पहुंचा देती है। चरितम श्रणवस्त